आज हमारा साइंस का अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण विषय वस्तु। हमारा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पारितंत्र के तथा इसके संगठन क्या है, जैविक घटक, उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटन क्या है तथा इनकी प्रकृति में क्या भूमिका है, अजैविक घटक, ताप वर्षा, मिट्टी, वायु, खनिज, पत्थर इत्यादि क्या है, जैविक तथा अजैविक संगठक किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, पोषण स्तर किस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है समझाया गया है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या है, मानव में क्रियाकलाप किस प्रकार है, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ओजोन परत किस प्रकार अपक्षयित होता है और कचरा प्रबंधन कैसे करेंगे। कचरे के अंतर्गत जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण कचरा क्या होता है। आगे देखेंगे हमारा मतलब इस चैप्टर का हमारा पर्यावरण का प्रश्न आ चुका है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा फलों के छिलके, केक एवं नींबू। आगे है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव। आगे है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैले लेना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बंद कर देना, साइकिल से विद्यालय जाना, उपयुक्त सभी। आगे हमारा है कि किसी पारितंत्र के घटक तो उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटन, उपयुक्त सभी। आगे हरे पादप किस पोषीय स्तर में आते हैं। तो हरे पादप या प्रथम पोषीय स्तर में आते हैं। सबसे बड़ा पारितंत्र कौन है। तो यह महासागर है। आगे है पारितंत्र, एक पारितंत्र में मानव तो शाकाहारी, एक पारितंत्र में मानव के बारे में पूछ रहा है तो मानव सर्वाहारी होगा। आगे है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड तो यह सदैव सीधा होता है। आगे है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो इसका हो जाएगा ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे है, पारितंत्र के ऊर्जा का प्रवाह एक दिशाई यानी एक ही दिशा में होते हैं। आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे है, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है। तो ये वह क्या कहलाता है। तो आहार श्रृंखला कहलाएगा। आहार श्रृंखला। आगे है हमारा जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव अपमर्जक कहलाते हैं। आगे वर्षा के पानी से एकत्रित करने वाला और इसके उपयोग में लाना या वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। आगे हमारा हरे पौधे उत्पादक कहलाएंगे। एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। आगे हमारा सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला का हो जाएगा हमारा 800 PD। तो इसका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। आगे है सर्प, इसका हो जाएगा यह मांसाहारी है। आगे है H2O एवं SO3। तो तीसरा का हो जाएगा हमारा B या अम्ल वर्षा। आगे है गाय के हो जाएगा हमारा या गाय है जो शाकाहारी होगी। आगे है चील यानी गीध, या गीध है जो पचमा का हमारा यह जो गीध है यह मतलब सर्वोच्च
उच्च यानी मांसाहारी होगा। अगला है एरोसॉल। एरोसॉल का हो जाएगा हमारा छठा का हो जाएगा CFC। आगे है प्रदूषक, इसका हो जाएगा प्रदूषण, और इसका हो जाएगा कुत्ता यानी सर्वाहारी। आगे दिया हुआ है एक वाक्य, यह वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों के वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग। खाद्य जाल किसे कहते हैं? अनेक खाद्य जाल श्रृंखला परस्पर मिलकर जटिल खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। आगे है तीसरा क्वेश्चन है पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर जैविक निम्नीकरण है। पांचवा क्वेश्चन है जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा जैव निम्नीकरण। आगे है अपशिष्ट किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है उपयोग में उपरांत त्याग गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है उसे अपशिष्ट कहलाता है। अगला है सातवां क्वेश्चन है पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्ग में। पहला है शाकाहारी, दूसरा है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी। आगे है ओजोन परत के छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया है? तो अंटार्कटिका में 1985 में। आगे है 2 अंक का प्रश्न दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। तो पहला है वृक्ष को अत्यधिक कटाई से वातावरण में CO2 गैस में वृद्धि, दूसरा है जीवाश्म ईंधनों के दहन में उत्पन्न से कार्बन डाइऑक्साइड से CO गैस की मात्रा में वृद्धि, एरोसॉल जैसे CFC AC एवं रेफ्रिजरेशन का उपयोग। आगे है क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तरों के जीव को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटना संभव है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करेगा। जैसे कि यदि पौधे हिरण शेर की खाद्य श्रृंखला के शेर को हटाया जाए तो हिरण की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिसे हम पौधे की संख्या में कमी हो जाएगी और हिरण को हट जाने पर शेर की प्राकृतिक भोजन में कम हो जाएगी और फलतः उनकी संख्या में कमी हो जाएगी और अतः किसी पोषी स्तर पर जीव परितंत्र के प्रभाव किए बिना हटाना संभव नहीं है। आगे है ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाएं। ठंडे प्रदेशों में हरे पौधे ठंडे से बचने के लिए कांच के घर का निर्माण कर उसमें उगाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में जितना किरणें की तरंगदैर्घ्य कम होते हैं अतः वह कांच के घर में प्रवेश तो करती है परंतु टकराने के कारण तरंगदैर्घ्य बढ़ जाने पर पुनः वातावरण में नहीं लौट पाती है और फलतः कांच के घर का तापमान वायुमंडलीय से अधिक रहता है। इस कारण घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आगे है पारितंत्र अपवार्जकों की भूमिका क्या है लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अपवार्जक मृद उत्पादन व उपभोक्ताओं के शरीर का अपघटन करके जटिल कार्बन पदार्थ को सरल कार्बन पदार्थों में बदलने एवं मृदा में पोषण की वृद्धि करते हैं। आगे हमारा पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं नाम लिखिए। तो इसका उत्तर 2 घटक होते हैं जैविक घटक अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादन हरे पौधे उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं जबकि अजैविक घटकों में वायु जल सौर ऊर्जा ताप प्रकाश मृदा इत्यादि होते हैं। आगे है जीवाणु एवं कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं? पर्यावरण के लिए अपघटकों का महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु एवं कवक मृदा उत्पादकों व उपभोक्ताओं के सरल यौगिक अपघटित करके मृदा भाग बना देते हैं अतः अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु व कवक
कवक को प्राकृतिक साइक्रामिक भी कहते हैं, क्योंकि ये अपघटक द्वारा प्राकृतिक पोषण तत्वों को संतुलित बनाए रखता है। अगला पर्यावरण प्रदूषण क्या है? 3 अजैविक निम्नीकरण प्रदूषण के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक है। तो इसका उत्तर होगा जो पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं वह पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। 3 अजैविक निम्नीकरणीय प्रदूषक है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कृषि रसायन। आगे है जैव निम्नीकरण प्रदूषक और अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। उत्तर जैव निम्नीकरण प्रदूषक और अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों में उदाहरण सहित निम्न अंतर हैं, जैसे कि पहला है जैव निम्नीकरण प्रदूषक। पहला यह सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित होकर सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाती है तथा जंतुओं व वनस्पति अवशेष व अपशिष्ट। दूसरा है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। ये वे पदार्थ हैं जो कि अपघटित नहीं होते हैं, लंबे समय तक प्रकृति में बने रहकर पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि उत्तर में पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि। आगे 3 अंकीय प्रश्न। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों बनती है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत की क्षमता चिंता के विषय है, क्योंकि ओजोन क्षरण से ये हानि परावैंगनिक किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती है, अन्यथा त्वचा कैंसर जैसे रोग की संभावना रहेगी। दूसरा, वायुमंडलीय ताप बढ़ने पर आनुवांशिकी विकृतियां उत्पन्न होती है। इसकी क्षति को हम कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों जैसे CFC का उपयोग पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसका विकल्प भी खोजा जा रहे हैं। अगला क्या होगा यदि हम एक पोषीय स्तर में सभी जीवों को समाप्त कर दे? तो किसी पोषीय स्तर में सभी जीवों को नष्ट होने से उस पोषीय स्तर से नीचे की पोषीय स्तर के सदस्यों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगा, जबकि नष्ट हुए पोषीय स्तर के ऊपर के पोषीय स्तर के सभी जीव भोजन के अभाव में नष्ट हो जाएंगे। आगे अम्ल वर्षा है और कैसे होते हैं लिखिए। तो वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड व अन्य गैसों वर्षा जल के साथ क्रिया करके अम्ल के रूप में बरसते हैं, तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय में हानिकारक गैस जैसे CO2, CO, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं और जल वाष्प जब संगठित होकर वर्षा के रूप में इन रासायनिक गैसों से क्रिया करके घुलती अवस्था में पृथ्वी पर गिरता है, तो यह अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। चौथा क्वेश्चन है हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो उत्तर अजैव निम्नीकरण कचरे से जैव अपघटकों के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं अतः पर्यावरण में एकत्रित हो जाते हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और विभिन्न प्रदूषण जैसे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सामान्य उत्पन्न होती है, बीमारियां फैलती है एवं जैव आवर्धन होता है। आगे कचरे में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। आगे है यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उत्तर अल्प मात्रा में उपस्थित जैव निम्नीकरण कचरा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर मृदा का भाग बना दिया जाता है, और परंतु यदि अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो वातावरण में दुर्गंध युक्त हो जाएगा तथा अपघटित होना भी असंभव हो जाएगा, फलतः प्रदूषण का कारण बनेगा। आगे ओजोन गैसों में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? जैविक आवर्धन क्या है? जल जीव बनते हैं
समय हमें किन बातों पर ध्यान रखने चाहिए? तो पहला का उत्तर है 3 और दूसरा कृषि कार्य में प्रयुक्त कृषि कार्य में प्रयुक्त कीटनाशी खरपतवार नाशी इत्यादि हानिकारक रसायनों का पौधों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में प्रवेश करना संचित ही जैविक आवर्धन कहलाती है। आगे हमारा ग का है जलीय जीवों हेतु पर्याप्त जल स्थान होने चाहिए। जल में शुद्धता, ऑक्सीजन व भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। समान भोजन आवश्यकताएं वाले जीवों को ही साथ रखने चाहिए ताकि वे एक दूसरे को अपना भोजन ना बना पाएं। आगे है किस पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो किसी देश में आर्थिक विकास पर्यावरण को प्रभावित अवश्य करता है। औद्योगिक उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग पारिस्थितिकी असंतुलन को जन्म देता है और कृषि उद्योगों का विकास इत्यादि यद्यपि मानव जीवन को समृद्ध करता है परंतु पर्यावरण को असंतुलित हेतु भी उत्तरदायी होती है। पर्यावरण संरक्षण को बल देकर ही लंबे समय में हमें विकास में वृद्धि कर सकते हैं। आगे है वातावरण प्रदूषक क्या है? 4 अजैविक निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए जो कि मानव के लिए हानिकारक है। उत्तर एक अवांछनीय पदार्थ जो वातावरण प्रतिष्ठित होकर वातावरण को जीवन हेतु अयोग्य बनाकर दूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। अजैविक निम्नीकरण प्रदूषकों के कुछ उदाहरण प्लास्टिक, धातु, रबर, पॉलीथीन, अपमार्जक इत्यादि। आगे निम्न वायु प्रदूषण वातावरण में कैसे प्रवेश करते हैं और मानव जाति को कैसे प्रभावित करते हैं समझाएं। अगला मतलब इसका पहला है लेड और या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो लेड या पीबीया अत्यधिक जहरीली धातु होती है। घर की दीवारों और खिड़कियों पर लगा पेंट भी शीशा युक्त होता है। नाल व पाइपों से जल में घुलकर कारों पर लगा पेंट भी पीबी युक्त होता है। आगे है हमारा प्रभाव इसका पेट दर्द, आक्रामक व्यवहार, उच्च रक्तचाप, बौद्धिक विलाघात आदि। अगला है दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में होता है इसका प्रभाव ओजोन परत का क्षय, आँखों में घातक रोग, आनुवंशिक विकृतियां, प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होना। आगे है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर बताएं। पहला खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है खाद्य श्रृंखला के उत्पादन एवं उपभोक्ता के मध्य पोषण संबंध का प्रदर्शित करती है और दूसरा है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर मिलने से खाद्य जाल बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जीव संख्या में कमी होता है। इसमें खाद्य जाल में जीव संख्या में अधिकता होता है। ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है। इसमें खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय परंतु एक साथ बहुपथीय होती है। आगे है हमारे क्रियाकलापों वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर होगा जीवाश्म ईंधनों का दहन से वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्टों से जल प्रदूषण होता है। वनों की कटाई CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रयोग से ओजोन परत को नुकसान होता है।